Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो एक्सरसाइज का लास्ट वन क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 7.3 और उसका लास्ट वन क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर दिया था। प्रीवियस चूँकि वो हमारे पास लास्ट वन एक्सरसाइज थी, आज हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ज़रा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा उन चैप्टर्स में। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट लिया 7 चैप्टर में मैथमेटिकल इंडक्शन से। स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट लिया मैथमेटिकल इंडक्शन। वहाँ पर हमने सीरीज़ का जो है वो दोनों साइड पे प्रूव जो है वो सॉल्व कर दिया कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1 मीन्स के नेचुरल नंबर के लिए फॉर n इज इक्वल्स टू 1 स्टेप नंबर। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स को सीखा कि उन सीरीज़ को जो है वो हमने प्रूव किया इन 3 स्टेप्स को उठाते हुए। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू k, और लास्ट वन स्टेप था फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ये 3 स्टेप्स हमने स्टूडेंट्स फॉलो किए वहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन में। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल जो है वो प्रूव कर दी गई। फॉर n इज इक्वल्स टू k उसके लिए सपोज कर दिया गया कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, और फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव किया। नेक्स्ट हम आए उसी 7 चैप्टर में, तो हमने बायनामियल थ्योरम को जो है वो डिस्कस किया। बायनामियल थ्योरम को जो है वो डिस्कस किया। बायनामियल थ्योरम में हमने ये कहा कि a प्लस बी होल पावर n, a प्लस बी होल पावर n, कि ये हमारे पास बनेगा NC0 a पावर n b पावर 0। अगर इसकी एक्सपेंशन सॉल्व कर दी जाए तो प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस अप टू सो ऑन। इसको हमने लिखा NCn a पावर 0 b पावर n। इसी तरह अब यहाँ पे कंडीशन n पे थी कि बायनामियल थ्योरम कब यूज़ होगा। बायनामियल थ्योरम में हमने ये कहा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये इस n पे कंडीशन थी कि ये n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। फिर हमने बायनामियल थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि हम कब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने कहा कि ये n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो बायनामियल थ्योरम एप्लीकेबल है। फिर दूसरी बात हमने ये की स्टूडेंट्स के इसी के साथ हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये n नेगेटिव है या हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो उसके लिए फिर हमने बायनामियल सीरीज़ को डिफ़ाइन किया। फिर हमने आगे चल के अगर ये n हमारे पास नेगेटिव है या फ्रैक्शन फॉर्म है तो उसके लिए बायनामियल सीरीज़ की a प्लस बी होल पावर n इसी से हमने जो है वो आगे फर्दर सॉल्व की थी। अगर आपको याद हो ये फॉर्म्स को सॉल्व करते हुए मैंने कहा कि अगर a1 हो और n bx हो और n जो है वो ये हो तो हम यहाँ पर इसी को बायनामियल सीरीज़ में जो है वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या थी कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र प्लस अप टू सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ थी हमारे पास। इसके लिए कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी नहीं है, मगर यहाँ पर बायनामियल सीरीज़ में 1 प्लस एक्स होल पावर n हो। बायनामियल सीरीज़ में इस टर्म का 1 होना, फर्स्ट टर्म का 1 होना ज़रूरी है। अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। यहाँ पर आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म्स जो थी हमारे पास n प्लस 1 आ रही थी क्योंकि हम 0 से स्टार्ट ले रहे थे और n तक जा रहे थे। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट जो है वो टर्म्स आएंगी स्टूडेंट्स बायनामियल सीरीज़ में। और फिर यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी कि मिडिल टर्म के लिए, और यहाँ पर आप स्टार्ट से आए यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे और इधर एंड से जो है वो प्रीवियस सेम डिस्टेंस पे आए तो दोनों का कोफिशिएंट जो है वो सेम रहता है। और फिर और भी जो है वो मिडिल टर्म वाली हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस की थी। ओवरऑल हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया 7 चैप्टर में। एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व कर दी गई और 3 स्टेप्स को फॉलो कर दिया गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम आए तो वहाँ पर बायनामियल थ्योरम को सॉल्व किया। उससे नेक्स्ट हम चले तो हमने बायनामियल सीरीज़ को सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 हमने डिस्कस की। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और उसमें फर्स्ट वन टॉपिक फंक्शंस को। चैप्टर नंबर 8 है और उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन की डेफिनेशन।
इस फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से सीखें स्टूडेंट्स, ये सेकंड ईयर में भी आप लोगों को काम आएगी। आपने 10th में भी हेयर फंक्शन पढ़े हैं, मगर ये आगे जहाँ पर भी जाएंगे आपको काम आएगी, अच्छे से सीख लें। मैं पहले फंक्शन की ज़रा थोड़ी सी एक फॉर्म जो है वो आपको समझा देता हूँ। देखें, फंक्शन जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करे, सिंपली हम ये समझ लें पहले, हमारे पास एक क्वांटिटी अगर फॉर एग्जांपल दूसरी पे डिपेंड कर रही है तो उस दोनों क्वांटिटीज़ को हम फिर एक दूसरे की डिपेंडेंट के लिहाज से, डिपेंडेंस के लिहाज से कि कौन किस पे डिपेंड कर रही है, उसके लिहाज से एक फंक्शन जो है वो जनरेट कर देते हैं। डेली लाइफ में भी ये वर्ड आपने सुना हुआ है, वर्ड फंक्शन जो है वो डिफरेंट जगहों पर आप यूज़ करते हो, मगर मैथमेटिक्स में हम फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, उस कार के लिए जो है वो आपके पास पेट्रोल है, एक आपने देखा होगा उसके आगे ऐसे मीटर लगा हुआ है उस कार में, वहाँ पर वो मीटर जो है वो आपको पेट्रोल भी बता रहा है, वही मीटर आपको स्पीड भी बता रहा है, और साथ जो है वो पेट्रोल जैसे जैसे साथ कंजम जो हो रहा है, उसकी कंजम्पशन हो रही है, तो यहाँ पर स्पीड भी या उसके डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पर वो चीज़ भी आपको बताई जा रही है उसी स्पीड मीटर के अंदर, यहाँ पर आपको वो डिस्टेंस भी बताया जा रहा है। अब ये पेट्रोल जो है वो इस पे डिपेंड करेगा कि या ये हम ये कह दें कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये इस पेट्रोल पे डिपेंड करेगा कि कितना पेट्रोल हम डालेंगे या पेट्रोल की कंजम्पशन कितनी होगी कि हम जितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर में हम जो है वो 1 लीटर में हम 5 किलोमीटर जो है वो तय कर रहे हैं। तो ये अब जो है वो 5 किलोमीटर या ये 1 लीटर कि मेरे पास कितना पेट्रोल है कि मैं 5 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय कर सकूं, या 5 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करना हो तो मुझे कितना पेट्रोल चाहिए होगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो ये एक दूसरे की डिपेंडेंस है। मैं यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फंक्शन ये हमारे पास एक रूल है, मैं सिंपली आपको पहले बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक रूल है, एक रूल को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे? a function f from a set, उसको हम f से डिनोट करते हैं, f from a set x to a set y is a rule कि फंक्शन f from a set x to a set y is a rule, ये हमारे पास एक रूल है that assigns to each element of x in x a unique element y in y, ठीक है, it's called a function. And representation we can write it is f from x to y and y which is equals to f of x, जो है वो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फंक्शंस को। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि मैंने जो डेफिनेशन लिखी वो क्या कह रही है। अ फंक्शन f फ्राम अ सेट x टू अ सेट y इज़ अ रूल, मैंने पहले आपको बताया कि ये एक रूल है जिसके तहत हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं। एक रूल है स्टूडेंट्स जिसके तहत हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं। अ फंक्शन f फ्राम अ सेट x टू अ सेट y कि सेट x होगा हमारे पास, सेट x होगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पेट्रोल और उसकी जो है वो एक एग्जांपल दी, कॉमन एग्जांपल पेट्रोल और डिस्टेंस की एग्जांपल दी कि सेट x जो है उसमें से सेट y को वैल्यू जो है वो सेट x टू अ सेट y कि सेट x से y के रूल के तहत हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। कैसे? कि एलिमेंट उठाएंगे किस में से, ये सेट x है, ये उसका x एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। जैसे आप लिखते हैं ना सेट a b c, ठीक है स्टूडेंट्स, x विच इज इक्वल टू, अब x तो ये टोटल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a b c जो है वो उसके एलिमेंट्स हैं, ये स्मॉल x हैं सारे, x है ना, x अ यूनिक एलिमेंट,
अब यूनिकनेस की कंडीशन को आपको समझना होगा, मैं समझा दूंगा यहाँ पर कि यूनिकनेस क्या कह रही है। यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई के वाई सेट में जो है वो एक यूनिक एलिमेंट असाइन करना है। इस एक्स एलिमेंट के हर एलिमेंट को, एक्स के सेट के हर एलिमेंट को वाई के सेट के हर एलिमेंट से एक यूनिक वैल्यू जो है वो क्या करनी है, असाइन करनी है। वी कैन राइट इट एज एफ फ्राम एक्स टू वाई एंड वाई विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यूनिकनेस की कंडीशन की तरफ ज़रा आते हैं और इस बात को बिल्कुल सादा अल्फाज में समझते हैं कि ये डेफिनेशन हमारे पास क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है स्टूडेंट्स के हर वाई में, हर इस वाई में इस एक्स के लिए एक यूनिक एलिमेंट का होना ज़रूरी है। ये सेट एक्स है, ये वाई है। इस एक्स के लिए, इस एक्स के लिए यहाँ पर समझ लें, इस एक्स के लिए इस वाई में एक यूनिक वैल्यू का होना ज़रूरी है, डिफरेंट वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर यूनिक वैल्यू नहीं होगी तो फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन गड़बड़ेशन होगी, मीन्स कि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। अब यूनिकनेस कैसे, मैं 3 एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ और फिर वहाँ से यूनिकनेस देख देते हैं। मीन्स कि यहाँ पर इन एलिमेंट्स में रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर कोई एक एलिमेंट, फिर बाद में चल के हम देखेंगे कि ये हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं। अभी आपने डेफिनेशन चूँकि नहीं पढ़ी हुई तो मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, मैं अभी आपको सिंपल ये समझा रहा हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पर इन जो एलिमेंट्स हैं इनमें रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर रिपीटिशन हो कोई मसला नहीं है, इनमें रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। समझ आ गई? मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पर इन एलिमेंट्स में रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए, तब आप इसको यूनिक कहेंगे। मीन्स कि हर एक के लिए एक डिफरेंट वैल्यू आपने असाइन करनी है। मैं यहाँ पर 3 जो है वो एग्जांपल्स लिख देता हूँ आपके सामने और आपको समझा देता हूँ कि कब ये फंक्शन है और कब ये फंक्शन नहीं है, आपको और क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, बुक की एग्जाम्पल है आपकी स्टूडेंट्स कि मैं लिख देता हूँ ABC 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखा जाए तो ए की जो इमेज है हमारे पास वो 1 है और बी की जो इमेज है वो 3 है, ठीक। ये फर्स्ट वन। सेकंड वन में क्या कह रहे हैं, सेकंड वन में हमारे पास ABC और यहाँ पर 1 2 3। अब ए की जो इमेज है हमारे पास वो 2 है, असाइन कर दिए। बी को 1 भी असाइन कर दिया गया और बी को 3 भी असाइन कर दिया गया, ठीक। और सी की जो इमेज है हमारे पास वो 2 है। अब थर्ड वन क्या कह रहे हैं, थर्ड वन में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ABC है और ये 1 2 3 है। अगर ए जो है वो हमारे पास 1 है, बी जो है वो 2 है और सी जो है वो 1 है, ठीक। ये इमेजेस असाइन कर दी। अब फर्स्ट वन की तरफ हमारे फर्स्ट वन में देखा जाए तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि हर इस एक्स में, ये इसको एक्स जो है वो और ये y, और फंक्शन हम x to y जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हर इस x के लिए एलिमेंट x है x, यूनिक एलिमेंट y है ना y, कि हर इस x के लिए y में एक यूनिक एलिमेंट का होना ज़रूरी है। जब किसी को यहाँ पर कोई वैल्यू ही असाइन नहीं की गई तो लिहाजा ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर c को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। इसकी तरफ आएँ, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये भी हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। क्यों फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर अब ये यूनिकनेस की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। ये यूनिकनेस की कंडीशन को क्यों? अब मैंने कहा कि हर एलिमेंट यहाँ से हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक अलग वैल्यू होनी चाहिए। तो बी को आप चेक करें ना, बी का इमेज यहाँ पर ये 1 भी है और बी का ये इमेज जो है वो 3 भी है। तो बी को आपने एट अ टाइम 2 वैल्यूज असाइन कर दी, जबकि आप यहाँ पर बी को अगर लेट से ये 3 ना असाइन करते तो ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करता। तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब बी पे रेपिटिशन होगी। बी की इमेज 1 भी है और बी की इमेज 3 भी है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? बी की इमेज 1 भी है और बी की इमेज 3 भी है, लिहाजा ये फंक्शन ही नहीं है। थर्ड वन पे आए, थर्ड वन पे देखें तो हर एक के लिए एक यूनिक वैल्यू है, A1 B2 C1। मीन्स कि यहाँ पर जो है वो एलिमेंट की आगे फर्दर एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। 2 एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक इमेज हो सकती है, इसमें हो सकती है मगर इसमें नहीं हो सकती।
इस सेट के अंदर जो है वो एक एलिमेंट दो के एट अ टाइम जो है वो दो के साथ इमेज नहीं बना सकता, मगर यहाँ पर दो एलिमेंट्स यहाँ पर एक के एलिमेंट्स के साथ इमेज बना सकते हैं एट अ टाइम। तो लिहाजा ये फंक्शन है। अगर मैं बी सी को जो है वो ऐसे लिख दूँ तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, मगर जब मैंने ये काट दिया तो अब ये हमारे पास ये फंक्शन है। तो जस्ट ये फंक्शन है क्योंकि हमारे पास ये हर एक के लिए अलग एक इमेज जो है वो बन सकती है। तो स्टूडेंट्स 3 जो है वो हमने एग्जांपल्स उठाई कि कब हमारे पास ये फंक्शन है और कब ये फंक्शन नहीं है। तो सिंपल सा एक हमारे पास डेफिनेशन है कि आप फंक्शन f फ्राम अ सेट x टू अ सेट y इज़ अ रूल दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ x इन x विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y इन अ y। यूनिकनेस की कंडीशन एक रूल है जिसके तहत हम वैल्यूज असाइन करते हैं स्टूडेंट्स, और यूनिकनेस की कंडीशन को याद रखें। यूनिकनेस की कंडीशन मस्ट है कि हर एक के लिए वह यहाँ पर एक जो है वो डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, सेम जो है वो नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर रिपीटिशन होगी, इसके सेट में रिपीटिशन नहीं हो सकती, इसके सेट में रिपीटिशन अलाउ है। यहाँ पर फर्स्ट सेट में एक्स के सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं है। आगे चल के हम फर्दर जो है वो इसको देखेंगे कि कब क्यों रिपीटिशन अलाउ नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इन सेट्स के जो है वो नाम है। आगे हम डिफरेंट डेफिनेशंस को समझेंगे। यहाँ तक आज सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शन की डेफिनेशन, आपने इसके लिहाज से एग्जांपल्स जो है वो आगे फर्दर सॉल्व की गई हैं। एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 भी, एग्जांपल नंबर 2 भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क है। और फंक्शन की डेफिनेशन में जहाँ पर फिर भी आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।